नमस्कार, राज्यसभा टीवी के खास कार्यक्रम आरएसटीवी विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक डोभाल। विशेष में आज हम बात करेंगे मुद्रा बैंक की। सरकार ने छोटे कारोबारियों को मदद देने के लिए मुद्रा विकास बैंक की शुरुआत की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को दिल्ली में मुद्रा बैंक का उद्घाटन किया। आखिर क्या है इस योजना का मकसद और कैसे ये बैंक काम करेगा, इस पर बात होगी। साथ ही जानेंगे कि योजना की चुनौतियां क्या हैं और छोटे कारोबारियों की इस बैंक से क्या क्या उम्मीदें हैं। तो शुरुआत करते हैं आरएसटीवी विशेष मुद्रा से विकास की। तो छोटे कारोबारियों को सस्ता कर्ज मुहैया कराने के लिए मुद्रा बैंक योजना की शुरुआत हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी शुरुआत की। उन्होंने कहा कि मुद्रा बैंक से गरीबों को अपना हुनर तराशने और विकास करने का अवसर मिलेगा। 20,000 करोड़ रुपए के शुरुआती कोष वाले इस बैंक से करीब 5 करोड़ 77 लाख छोटे कारोबारियों को लाभ होगा। योजना के कानून बनने तक इसे भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी सिडबी की एक इकाई के रूप में चलाया जाएगा। अगर आपके पास हुनर है और आप इस हुनर के जरिए अपना उद्योग लगाने की ख्वाहिश रखते हैं, तो अब आपको बड़े बैंकों और महाजनों के पास दौड़ लगाने की जरूरत नहीं है। छोटे कारोबारियों के लिए सस्ता कर्ज मुहैया कराने के लिए बुधवार से प्रधानमंत्री मुद्रा बैंक योजना की शुरुआत हो गई। मुद्रा पूंजी सफलता की कुंजी। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मुद्रा बैंक से छोटे उद्यमी स्वरोजगार के साथ दूसरों को भी रोजगार दे सकते हैं। जब हमने प्रधानमंत्री जनधन योजना लेकर के आए थे, तब हमने कहा था बैंक नहीं, उसको बैंक से जोड़ेंगे। आज जब हम मुद्रा लेकर के आए हैं, तो हमारा मंत्र है जिसको फंडिंग नहीं हो रहा है, जो अनफंडेड है, उसको फंडिंग करने का हम बेड़ा उठाते हैं कि आप देश के लिए काम कर रहे हो, आप देश के विकास के भागीदार हो, देश आपके लिए चिंता करने के लिए तैयार है। ये मैसेज मुझे देना। मुद्रा बैंक का पूरा नाम है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट फंड रिफाइनेंस एजेंसी। इस बैंक के जरिए 10 लाख रुपए तक के लोन दिए जा सकते हैं। योजना के तहत 3 तरह के लोन मिलेंगे। इनके नाम होंगे शिशु, किशोर और तरुण। शिशु योजना के तहत 50,000 रुपए तक के लोन दिए जाएंगे। किशोर योजना के तहत 50,000 रुपए से 5 लाख रुपए तक के लोन और तरुण योजना के तहत 5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक के लोन दिए जाएंगे। मुद्रा बैंक से देश के करीब 5 करोड़ 77 लाख छोटे कारोबारियों को फायदा मिलेगा। इसके साथ ही सब्जी वालों, सैलून, खोमचे वालों को भी योजना के तहत लोन मिल सकेगा। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में सेक्टर के लिहाज से स्कीमें बनाई गई हैं। उनके पास साधन आए विस्तार करने के लिए अपने व्यवसाय को, इसकी कोई औपचारिक व्यवस्था नहीं है। और 20,000 करोड़ की पूंजी के माध्यम से और उसके अन्य सुविधाओं के माध्यम से यह सुविधा उन लोगों को दी जाए ताकि उनको भी बड़ा बनने का एक अवसर मिल पाए। यह एक बहुत बड़ा अंग है। लगभग हमारे देश की जनसंख्या की 20% लोग हैं जो इसके ऊपर निर्भर करते हैं। केंद्र सरकार को उम्मीद है कि छोटे उद्यमियों को ज्यादा ऋण देने से आर्थिक विकास में तेजी लाने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री ने उम्मीद जताई कि आने वाले 1 साल में बड़े बैंक मुद्रा बैंक से ग्राहक मांगते दिखेंगे। मैं कहता हूं 1 साल, मैं ज्यादा समय नहीं कह रहा, 1 साल के भीतर हमारी जो एस्टैब्लिश बैंकिंग सिस्टम है वो मुद्रा के मॉडल की ओर जाएगी। मैं दावे से कहता हूं आपको, क्योंकि उसकी ताकत पहचान में आने वाली है। वे अपना एक लचीली बैंकिंग व्यवस्था खड़ी करेंगे। बहुत बड़ी ऑफिस चाहिए, एयर कंडीशन चाहिए, कोई जरूरत नहीं है। ऐसे बैरफुटेड बैंकर्स तैयार हो सकते हैं जो मुद्रा के मॉडल पर बड़ी बड़ी बैंकों का भी काम कर सकते हैं। आने वाले दिनों में कम से कम धन लगा करके भी ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार देने का काम इसके साथ सरलता से हो सकता है। प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश और दूसरे राज्यों से आए छोटे उद्यमियों को 50,000 रुपए तक के कर्ज के चेक दिए। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और मुद्रा बैंक के जरिए छोटे कारोबारियों को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। मकसद उन छोटे कारोबारियों को प्रोत्साहन देने का है जिन्हें बड़े बैंकों से आसानी से कर्ज नहीं मिलता।
आइए जानते हैं कि योजना के दायरे में आखिर किन लोगों को लाने का लक्ष्य रखा गया है और ये बैंक आखिर काम कैसे करेगा। देश में 25 साल से कम उम्र वालों की कुल आबादी 54% से ज्यादा है, यानी भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है। लेकिन इतनी बड़ी आबादी को रोजगार मुहैया कराना किसी भी सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। ऐसे में नौकरियों से ज्यादा लोगों को कुशल और सक्षम बनाने पर सरकार का ज्यादा जोर है। प्रधानमंत्री मुद्रा बैंक की शुरुआत सरकार की इसी योजना के तहत की गई है। आने वाले दिनों में कम से कम धन लगा करके भी ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार देने का काम इसके साथ सरलता से हो सकता है। और ये लोग जो संकट से गुजरते हैं, ब्याज के चक्कर में गरीब आदमी मर जाता है, उसको बचाना है और उसकी जो ताकत है उसके लिए अवसर देना है। उस अवसर की दिशा में काम कर रहे हैं। जिस प्रकार से देश में ये जो वर्ग है उसकी जितनी चिंता करते हैं, उतनी ही देश के किसान की चिंता करना उतना ही जरूरी है। माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी यानी मुद्रा की घोषणा 2015 के बजट में की गई थी। इसके लिए 20,000 करोड़ रुपए का कोष भी निर्धारित किया गया। मुद्रा बैंक प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के जरिए हाशिए पर जा चुकी माइक्रो फाइनेंस संस्थाओं को फिर से आर्थिक मदद देगा। इसके जरिए युवाओं, शिक्षित या कुशल श्रमिकों की पहली पीढ़ी को उद्यमी बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। मौजूदा छोटे कारोबारी भी अपने काम के विस्तार के लिए लोन ले सकेंगे। फायदेमंद बहुत होगा आम आदमी के लिए, क्योंकि ये ध्यान देने वाली बात है कि कामगार जनता जो है हमारे देश की, करीब 48 करोड़ बैठती है, उसमें से 78% लोग ऐसे हैं जो बहुत छोटी इकाइयों में, बहुत छोटी इकाइयों की परिभाषा मैं कर रहा हूं कि 10 लोग से कम एक इकाई में काम करते हैं। और ऐसी इकाइयां बहुतायत में होने के बावजूद उनको ऋण नहीं कभी मिलता रहा है। मुद्रा बैंक की बड़ी जिम्मेदारियों में कई बातें शामिल हैं। इनमें छोटी संस्थाओं के कारोबार के लिए नीति निर्देश तैयार करना, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन यानी MFI संस्थाओं का पंजीकरण और नियमन, MFI संस्थाओं को मान्यता और उनकी रेटिंग, ग्राहकों के संरक्षण और वसूली के तरीके सुनिश्चित करने की वित्तीय व्यवस्था तैयार करना, सूक्ष्म उद्यमों को अनुबंध के साथ कर्ज देना और कर्ज के लिए सही टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना भी शामिल है। मुद्रा बैंक का जो फोकस है वो है माइक्रो यूनिट को फाइनेंस कराने का। मुद्रा बैंक डायरेक्टली इंडिविजुअल को फाइनेंस नहीं करेगा, व्यक्ति विशेष को मुद्रा बैंक नहीं फाइनेंस करेगा। मुद्रा बैंक ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को पैसा देगा जो छोटे छोटे लोगों को पैसा देता है। और जैसा कि मुद्रा बैंक के जो शुरुआत की गई है उसके मार्गदर्शक सिद्धांत में बताए गए हैं कि 3 स्टेज के उद्योगों को, छोटे उद्योगों को लाभ पहुंचाएगा। बैंक के जरिए दलितों और आदिवासी उद्यमियों को प्राथमिकता दी जाएगी। मुद्रा बैंक की ब्याज दर कमर्शियल बैंक से कम होगी और ये शुरुआत में गारंटर के तौर पर काम करेगा। इसके लिए 3,000 करोड़ रुपए के ऋण गारंटी कोष की भी व्यवस्था की गई है। सरकार इस योजना को कानूनी शक्ल देने के लिए जल्द ही इससे जुड़ा विधेयक संसद में पेश करने की तैयारी में भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। देश में माइक्रो फाइनेंसिंग ने बीते 2 दशक में रफ्तार पकड़ी है, लेकिन बड़ी आबादी को देखते हुए ये कदम नाकाफी साबित हुए हैं। लिहाजा सरकार इस दिशा में और कदम उठाने की जरूरत लगातार महसूस करती रही। खेती से निर्भरता कम होने के कारण देहाती इलाकों में लोगों के पास रोजगार के सीमित संसाधन रह गए हैं। लिहाजा उन्होंने मजबूरन शहर का रुख किया। इन लोगों को स्वरोजगार की तरफ मोड़ने के लिए सरकार ने जो बड़ी योजनाएं बनाई, उनमें माइक्रो फाइनेंस काफी अहम है। दक्षिण एशिया में आर्थिक तरक्की के लिए माइक्रो फाइनेंस को जानकारों ने काफी अहम करार दिया। 80 के दशक के आखिर में भारत ने भी इसकी अहमियत को समझा और इस दिशा में कदम बढ़ाया। 1990 के दशक में माइक्रो फाइनेंस ने तेजी पकड़ी, लेकिन 2.5 दशक में इस बाजार में तरक्की के बावजूद लक्ष्य हासिल नहीं हो पाए। लिहाजा इस पर नई योजनाओं के साथ सरकार आगे बढ़ना चाह रही है। सिडबी रहा है हमारा रीफाइनेंस बैंक, जो कि इसी पर्पस के साथ शुरू हुआ था और कई तरह के काम किए हैं सिडबी ने। पर प्रॉब्लम क्या है ऑन द ग्राउंड? सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है एसएमईज को, उनको कागजी कार्रवाई जो होती है बैंक को लेकर, उसकी समझ नहीं होती है।
छोटे कारोबारियों को कर्ज देने का मकसद देहात, कस्बे और छोटे शहरों में लोगों की आमदनी बढ़ाकर उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाना है। इस योजना का बड़ी तादाद में महिलाओं ने फायदा उठाया। माइक्रो फाइनेंस संस्थाओं ने इससे एनजीओ, क्रेडिट यूनियन और सहकारी संगठनों को जोड़ा। लिहाजा स्थानीय स्तर पर छोटे छोटे समूहों ने लघु कुटीर उद्योगों की शुरुआत की। भारत में 10 लाख से कम पूंजी वाले कारोबार को कुटीर उद्योग की श्रेणी में रखा गया है। देश में इस वक्त कुटीर उद्योग के जरिए 3.25 करोड़ लोगों को रोजगार हासिल है, लेकिन 1.25 अरब की आबादी का ये बेहद मामूली हिस्सा है। जितना इन्वेस्टमेंट है उसकी तुलना में सबसे ज्यादा रोजगार ऐसे छोटे उद्योगों से सृजन होता है। बड़े उद्योगों से उत्पादकता बढ़ती है, लेकिन जितने कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है उसकी तुलना में रोजगार का सृजन माइक्रो यूनिट से सबसे ज्यादा होता है। हालांकि कुटीर उद्योगों की भारत के निर्यात में अच्छी खासी हिस्सेदारी है, लेकिन सरकार इसे और ज्यादा बढ़ाना चाहती है। माइक्रो फाइनेंस के जरिए लघु और कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार के कई विभाग निगरानी करते हैं। इनमें सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम, खादी और ग्रामीण उद्योग आयोग, कॉय बोर्ड और उद्यमशीलता विकास संस्थान जैसे केंद्रीय निकाय हैं, जो कुटीर उद्योग के जरिए माइक्रो फाइनेंस को प्रोत्साहित करने के लिए समय समय पर कदम उठाते रहते हैं। हमारे देश में, आंध्र प्रदेश में खास तौर से, मगर और भी प्रदेशों में माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस की बढ़ोतरी हुई है, जो इंडिविजुअल लोन्स, छोटे छोटे लोन्स देने के लिए तैयार हैं। देश में माइक्रो फाइनेंस की जरूरत महसूस करने वाले लोगों में बड़ा हिस्सा असंगठित क्षेत्रों के कामगारों का है। लिहाजा बैंकों तक उनकी पहुंच वैसी नहीं है जैसी शहरी इलाकों में होती है। माइक्रो फाइनेंस के जरिए लोगों के जीवन स्तर को बढ़ाने, बचत को कारोबारी पूंजी में तब्दील करने, उद्यमशीलता विकसित करने और सामूहिकता के जरिए इलाके की तरक्की का लक्ष्य अहम है। देश को इस दिशा में अभी और ज्यादा कदम उठाने की दरकार है। लिहाजा माइक्रो फाइनेंस को लेकर सरकार गंभीर है। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस भी जब ऐसे छोटे छोटे सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों को लोन देती है, तो उनके पास भी इतनी बड़ी धनराशि नहीं होती कि वो इतनी डिमांड इतनी ज्यादा है और उस डिमांड को वो पूरा नहीं कर पाते। तो इसलिए इस मुद्रा बैंक का 20,000 करोड़ का जो एक धनराशि सरकार ने बनाने के लिए इरादा रखा है, ये बहुत अच्छा है। सरकार इसकी समय समय पर समीक्षा करती रही है ताकि लक्ष्य तक पहुंचा जा सके। इस दिशा में नाबार्ड ने 1992, राष्ट्रीय महिला कोष ने 1993, सिडबी ने 1994 और HDFC ने 1997 में बड़े पैमाने पर माइक्रो फाइनेंस की शुरुआत की। लेकिन जानकारों की माने तो सुदूर के इलाकों में इसकी पहुंच सुनिश्चित करने के लिए बड़ी योजना की दरकार अब भी महसूस की जा रही है। लिहाजा नई सरकार को मुद्रा बैंक के जरिए इस दिशा में नई शुरुआत करनी पड़ी। नवविक्रम सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। चलिए फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के उस पार देखेंगे मुद्रा बैंक की चुनौतियां आखिर क्या हैं। Prime Minister Modi on his maiden Europe tour. Huge possibilities from linking up with Eurozone powerhouses France and Germany. Just what's on offer? Watch the big picture at 9:30 p.m. on Rajya Sabha television. ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं विशेष, और आज बात हो रही है मुद्रा के विकास की, मुद्रा बैंक से जो विकास होने वाला है उसकी। मुद्रा बैंक के जरिए सरकार देश के करोड़ों बेरोजगारों और छोटे कारोबारियों को प्रोत्साहित करना चाहती है। सरकार इस योजना को कानून की शक्ल भी देना चाहती है, लेकिन 1.25 अरब की आबादी वाले देश में ऐसा करना काफी चुनौतीपूर्ण है। मुद्रा बैंक के सामने चुनौतियों पर हमारी यह खास रिपोर्ट।
यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस। मुद्रा बैंक के जरिए सरकार ज्यादा से ज्यादा लोगों का जीवन स्तर सुधारने का दावा कर रही है। सरकार मानती है कि छोटे उद्यमियों को कर्ज देने से जीडीपी बढ़ेगी और आर्थिक विकास तेज होगा। सरकार का मानना है कि इससे 5.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को फायदा होगा, लेकिन सरकार का ये लक्ष्य इतना आसान भी नहीं लगता। जानकारों का मानना है कि योजना को इसके असली हकदारों तक पहुंचाना सबसे बड़ी चुनौती होगी। एक तो आपको पता चले कि आपको बैंक तक पहुंचना क्या है, फिर आपके साथ बैंक की क्या कागजी कार्रवाई करनी है, वो काफी दिक्कत रहता है उसमें, उसके बारे में बहुत जानकारी चाहिए एसएमईज को। तो एक बैंक होना एक बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है और ये सरकार की प्रायोरिटी है। तो आई एम श्योर कि सरकार सब कुछ करेगी कि हम मैसेज भी रीच करें और लोग भी हमारे पर आएं और नए नए प्रोजेक्ट्स जो हैं उनको उसको इम्पेटस मिले इससे। मुद्रा बैंक को रिजर्व बैंक ने फिलहाल गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी यानी एनबीएफसी का दर्जा दिया है। इसे 1 साल के भीतर ही संसद से बिल पारित कराकर बैंक का दर्जा दे दिया जाएगा। लेकिन कर्ज की वसूली में बैंक जिस तरह की दिक्कतों का सामना कर रहे हैं, उससे इस योजना के भविष्य पर कुछ चिंताएं जरूर उठ रही हैं। पिछले कुछ सालों में बैंकों के कई हजार करोड़ रुपए डूब चुके हैं। ये कर्ज आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को मिलेगा। ऐसे में समय पर कर्ज की वापसी सुनिश्चित करना बैंकों की चुनौती होगी। जिनको ऋण देते हैं उनके साथ ऋण असुली में एक कानूनी तरीके से व्यवहार करें, इसका भी अभी जो बिल आएगा मुद्रा बैंक को वो भी दायित्व दिया जाएगा। तो एक मेरे विचार से एक बहुत ही अच्छी पहल है, खास करके छोटे उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए। और चूंकि छोटे उद्यमी से ही ज़्यादा रोजगार सृजन होते हैं, तो एक ने कहीं न कहीं रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए एक बहुत ही उत्तम कदम है ये। हाल ही में शुरू हुई कुछ नई योजनाओं में जिस तरह की चुनौतियां उभरी हैं, उस पर भी गौर करना जरूरी है। प्रधानमंत्री ने मुद्रा बैंक की शुरुआत करते हुए जनधन योजना का जिक्र किया, लेकिन कई रिपोर्ट बताती हैं कि जनधन योजना के तहत खुले खातों में से लगभग 7.8 करोड़ खाते ऐसे हैं जिनमें शून्य राशि है। जानकार मानते हैं कि सरकार को इस बार ज्यादा शिद्दत से मेहनत की जरूरत होगी। सोचना पड़ेगा कि किस तरीके से इसको लागू किया जाएगा, क्योंकि ये इस तरीके के कार्यक्रम कोई पहली बार नहीं हो रहे हैं, पहले भी हो चुके हैं। तो पहले ऐसे जो कार्यक्रम हुए हैं उनके बारे में पढ़ना, उनसे जो सीखनी है वो सीख लेना और फिर इसको सफल बनाना, तभी ये आगे चल पड़ेगा। छोटा मोटा धंधा करने वाले 5 करोड़ 75 लाख उद्यमी 12 करोड़ लोगों को रोजगार देते हैं। इन उद्यमों में कुल मिलाकर 11 लाख करोड़ रुपए की पूंजी लगी हुई है, जबकि इन्हें औसतन महज 17,000 रुपए तक का ही कर्ज मौजूदा संस्थानों से मिल पाता है। सरकार को इतने बड़े निवेश के बाद उसकी निगरानी और नियमन के लिए जरूरी तंत्र भी विकसित करना होगा। नव विक्रम सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और केंद्र सरकार ने मुद्रा बैंक के जरिए माइक्रो फाइनेंस की नई योजना शुरू की है। छोटे कारोबारियों में इस योजना को लेकर काफी उत्साह है। हालांकि छोटे कर्ज के लिए सरकार की तरफ से यह कोई पहली कोशिश नहीं है। देश में माइक्रो फाइनेंस पर 90 के दशक में भी जोर दिया गया, हालांकि इससे जितनी बेहतरी की उम्मीद थी उतनी हो नहीं पाई। बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस ने ग्रामीण बैंक के जरिए देहाती कारोबार की दुनिया बदल दी। यूनुस की इस पहल की चौतरफा तारीफ हुई और आखिरकार उन्हें इस काम के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला। भारत ने मोहम्मद यूनुस के इस आइडिया को बड़े पैमाने पर लागू करने की योजना बनाई। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड के जरिए देश भर में इसे विस्तार दिया गया। खेती किसानी और ग्रामीण विकास के लिए इस बैंक ने जो कर्ज देना शुरू किया, उससे देहात की आर्थिक सेहत पर फर्क पड़ा। स्वरोजगार ने लोगों के भीतर नई किस्म का विश्वास पैदा किया। तो एक तरह से जो एक गांव छोड़ करके शहर में आने की दौड़ लगी रहती है, उसमें भी कमी आएगी। गांव का इकोनॉमिक स्टेटस ऊंचा होगा, लोगों का रहन सहन का कंडीशन ऊपर होगा। और अभी जो है करीब 53% 54% लोग कृषि पर निर्भर करते हैं, और कृषि अभी 14-15% ही सिर्फ अपना जीडीपी में, आमदनी में कंट्रीब्यूट करता है। तो एक तरह से 14% आमदनी पे 53% लोग निर्भर कर रहे हैं। अब इसके द्वारा नॉन एग्रीकल्चरल सेक्टर्स में भी वो गांव में रहते हुए काम शुरू कर सकते हैं। नाबार्ड की शुरुआती पूंजी 100 करोड़ रुपए थी, यानी मुद्रा बैंक से 20 गुना कम।
माइक्रो फाइनेंस के जरिए जिन लक्ष्यों को हासिल करने की योजना बनाई गई थी, उनमें बिना सुरक्षा के कर्ज, गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों को जद में लाना, स्वयं सहायता समूहों को कर्ज, छोटे समय के लिए कर्ज मुहैया कराना शामिल था। क्रिसिल ने जुलाई 2014 में एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें मार्च 2015 में माइक्रो फाइनेंस कर्ज का दायरा बढ़कर 35,000 करोड़ रुपए होने का अनुमान था। छोटी इकाइयां भी कुछ बहुत छोटी होती हैं, कुछ मध्यम होती हैं, कुछ थोड़ी सी बड़ी होती हैं, तो अलग अलग इकाइयों को अलग अलग ऋण देने का इरादा है। कुछ इकाइयों को 50,000 तक, कुछ इकाइयों को लगभग शायद 5 लाख तक और कुछ इकाइयों को उससे अधिक ऋण देने का इरादा है। क्रिसिल ने देश की सबसे बड़ी 25 माइक्रो फाइनेंस कंपनियों की सूची जारी की। इनमें माइक्रो फाइनेंस के भविष्य की रूपरेखा खींची गई। क्रिसिल के सर्वे के मुताबिक देश में कई बैंक और संस्थाएं इस दिशा में सक्रिय हैं। इनमें अन्नपूर्णा माइक्रो फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, आरोहन फाइनेंशियल सर्विसेज, आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस और बंधन फाइनेंशियल अग्रणी हैं। इन कंपनियों ने देहातों के अलावा कस्बाई इलाकों में बड़े पैमाने पर कर्ज दिए हैं। सिडबी ने काफी काम किए। सिडबी के बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स थे भी जिसमें उन्होंने दे वांटेड टू डू कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ द एसएमईज। सो अ लॉट ऑफ कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ एसएमईज हैज टू बी डन, अ लॉट ऑफ हैंड होल्डिंग ऑफ द एसएमईज हैव टू बी डन। सो दैट्स द क्रिटिकल पार्ट ऑफ द बैंक। इन बैंकों के अलावा सिडबी माइक्रो फाइनेंस में बेहद अहम भूमिका में है। हालांकि ज्यादातर बैंक भी ये सुविधा दे रहे हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक सिडबी से कर्जा लेने वाले 98% लोग ईमानदारी से अपना कर्ज चुका देते हैं। नव विक्रम सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। लोग सरकार की इस नई योजना से खुश तो हैं, लेकिन उनके मन में कई तरह की आशंकाएं भी हैं। हमारी टीम ने धरातल पर उतरकर सच्चाई जानने की कोशिश की और लोगों से बात की। जाते जाते इसी खास रिपोर्ट के साथ आपको छोड़ जाते हैं। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार। आइसक्रीम बेच रहा ये शख्स है दिलीप। पिछले 3 वर्षों से इसी से ये अपनी रोजी रोटी चलाता है, लेकिन इस काम से इसकी सारी जरूरतें पूरी नहीं हो पाती। ये नए कारोबार में तकदीर आजमाना चाहता है। सरकार की नई योजना से वो खुश है, लेकिन डर इस बात का है कि कहीं बिचौलिए बीच में ना आ जाएं। उन्होंने खोल दिया, दलाल लोग भी होते हैं, हम लोग पहुंचते हैं तो उनके आगे पीछे कि नहीं तुम हमारा करा दो, हमारा करा दो, तो वो पैसे भी खाते हैं। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, तो बहुत अच्छी चीज है। दिलीप इकलौता नहीं है, बल्कि ऐसे तमाम लोग हैं जो रोजगार के लिए व्यापार की तलाश में जुटे हैं, लेकिन सबके सामने एक ही चुनौती मुंह बाय खड़ी है, और वो है पूंजी की समस्या। अब हम यहाँ पर जॉब करते हैं, हम भी सोचते हैं कि सरकार हमें लोन दे, हम भी अपना काम जमाए अच्छी तरह से। अभी तो यही है, अभी किसी साहूकार के पास जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा परसेंट पे ब्याज पे उठाना पड़ता है पैसा। तो यही चाहते हैं कि बैंक आसानी से हमें ऋण दे सके, 3 या 4 लाख के आसपास का कोई कर्जा ऐसा दे सके जिससे हम अपना कोई कारोबार कर सकें या कोई व्यवसाय खोल सकें। अभी तो प्रॉब्लम आती है क्योंकि अभी इतने आसानी से लोन नहीं मिलता किसी भी तरह। पहले उनको फाइनेंशियल दिखाओ कि क्या करते थे, पहले क्या नहीं करते थे, मतलब कितना टाइम तुम्हें चाहिए, 3 साल पहले क्या करते थे, कितना तुमने अभी तक करा है या क्या नहीं करा है, तो उसमें बड़ी प्रॉब्लम है ही वो तो बैंक से। पिछले कुछ वर्षों में स्वरोजगार को लेकर लोगों का नजरिया बदला है और कारोबारी सफलता की कहानियों ने उन्हें स्वरोजगार की ओर खींचा है। NSSO के आंकड़ों के मुताबिक देश में 51% कामगार नौकरी के बजाय खुद के कारोबार में जुटे हैं। ग्रामीण इलाकों में सबसे ज्यादा लोग स्वरोजगार के जरिए जीविकोपार्जन कर रहे हैं, लेकिन ज्यादातर मजदूरी के काम में लगे हैं। आंकड़ों के मुताबिक ग्रामीण इलाकों में 54.2% और शहरों में 41% कामगार किसी संगठित कंपनियों में काम करने के बजाय खुद पर निर्भर हैं। असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले अकुशल लोगों की संख्या इनमें बहुत बड़ी है, लिहाजा स्वरोजगार में बेहतरी की बड़ी गुंजाइश है। स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लोन्स को मैनेज करेंगे कि आप खाली स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लोन्स को मैनेज करेंगे या आप लार्ज एंटरप्राइजेस के भी लोन्स को मैनेज करेंगे और स्मॉल आपका फोकस रहेगा। ये जो न्यूआंसेस हैं, ये जब थोड़ी जानकारी आने के बाद पता चलेगा कि पूरा किस तरह से सिस्टम होगा। बट एज अ कॉन्सेप्ट इट्स अ ग्रेट कॉन्सेप्ट, इट्स अ वेरी वेलकम कॉन्सेप्ट एंड मच नीडेड वन। देश में रोजगार की तस्वीरें देखें तो इस वक्त कुल 48 करोड़ लोगों के पास रोजगार है। सन 2009-10 में ये आंकड़ा करीब 46 करोड़ का था। 2010 से लेकर अब तक रोजगार के मोर्चे पर 3% की बढ़ोतरी हुई है, लेकिन आंकड़े को पलटे तो ऐसे लोगों की तादाद बहुत बड़ी हो जाती है जिनके पास रोजगार नहीं है।
हालांकि आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक ये 4 करोड़ के आसपास है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में बड़ी संख्या में लोग बेरोजगारी दर्ज नहीं करा पाते। सरकार ने ऐसे लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई योजनाओं की शुरुआत की, लेकिन समस्या बरकरार है। मगर जनधन योजना की कमजोरियां अब धीमे धीमे साफ हो रही हैं, क्योंकि हुआ ये है कि जिन लोगों के पास पहले, जिन परिवारों के पास पहले एक बंदा था जिसके पास बैंक अकाउंट था, उसने दूसरा बैंक अकाउंट खोल लिया जनधन योजना के चलते। इससे ये तो नहीं हुआ कि जिनके पास, जो परिवार के पास बैंक अकाउंट था ही नहीं या पोस्ट ऑफिस अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट था ही नहीं, उनको जोड़ा गया। इसके बारे में कोई डेटा नहीं है, सरकार ने कोई डेटा खुलासे में नहीं। नई केंद्र सरकार ने स्वरोजगार को प्रोत्साहित करने के लिए प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम की शुरुआत की। इसमें पहले से चल रही प्रधानमंत्री रोजगार योजना और ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम का विलय कर दिया गया। देश के पिछड़े इलाकों के लोगों को प्रशिक्षित करने के लिहाज से इस योजना की शुरुआत हुई। जो अकुशल कामगार हैं, उनको रोजगार मुहैया कराना इसका सबसे बड़ा लक्ष्य है। जानकार मुद्रा बैंक के जरिए इस योजना को नया आधार मिलने की उम्मीद जता रहे हैं। नव विक्रम सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। क्या करें आप ही बताइए।